हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। देखो भैया, मैं रितेश मित्तल एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है, मैं जो बात करने वाला हूं, ये मैं बात करने वाला हूं कि ये जो बचे हुए 45 डेज एग्जाम के हैं, इस पे आप कैसे डील करोगे। भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस अभी तक स्टार्ट ही किया है। तो आज जो मैं बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, इसको फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि सर क्या अभी से पढ़ेंगे तो 95 आ जाएगा, क्या अभी से पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा क्या। अरे क्यों नहीं आएगा यार, 45 डेज है और एक दिन में 24 घंटा होता है, तो अभी भी बहुत समय है। आप ऐसा मत सोचिए कि अब नहीं हो पाएगा। अरे जब जागो तब सवेरा, आज से जागो हो तो आज से ही सवेरा होगा। तो जो मैं बताने जा रहा हूं अच्छे से सुनिएगा। मैं कोई रायता नहीं फैलाने वाला हूं यहाँ पे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हर चीज बताऊंगा, बस इसको फॉलो करिएगा। और आज से, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 20 दिसंबर, 25 दिसंबर से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी है। पर वेट मत करो, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से 45 दिन का स्ट्रेटजी बना लो और लग जाओ अपने लक्ष्य की तरफ। क्लियर है ना। तो आओ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला चीज तो अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। क्या क्या? 3 तो हमारा कोर्स सब्जेक्ट है। पहला क्या है? फिजिक्स है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री है। किन लोग का बायो होगा, किन लोग का मैथ्स होगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा तूफानी मचाते हैं, जो दोनों ले लेते हैं, ठीक है। पर भैया आपका मेन तो कोई एक होगा ना, तो मैं पहले मेन पे बात करता हूं। तो 3 तो हमारा हो गया कोर्स सब्जेक्ट, ठीक है। और दो, एक तो इंग्लिश होता है और यहाँ पे या तो आपका फिजिकल होगा या कंप्यूटर साइंस होगा या आपका कॉमर्शियल आर्ट्स होगा या म्यूजिक होगा। सॉरी। और अब बात यहां पे ये करेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें 45 डेज में, पहला। दूसरा, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तीसरा, पीवाईक्यूज करें तो कहां से करें, क्वेश्चंस करें तो कहां से करें, और किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला चीज जो आपको फॉलो करना है, यहाँ पे फॉलो करना 987 रूल। ये मैंने बनाया है, ये 45 डेज के लिए। क्या बोलो भैया? 987 रूल। 987 क्या है? 9 घंटे आपको अब से पढ़ना पड़ेगा। कोई बड़ा बात नहीं है भैया 9 घंटा। मैं तो 10 घंटा बोलता, पर हाँ 9 घंटे पढ़ो, पर तमीज से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एकदम फोकस होके पढ़ना है। 9 घंटा स्टडी है, 8 घंटा स्लीप है। स्लीप साइकिल को भी खराब मत करिए, लंबा चलना है, 45 डेज चलना है। इससे भी ज्यादा है समय तो, पर मैं 45 डेज मान के चलता हूं। और 7 घंटा क्या करना है? यहाँ पे आपको नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, जो भी काम है, मतलब मैं बोल सकता हूं सेल्फ टाइम, इसी में आपको रेस्ट करना है, जो भी करना है ये आपको करना है। तो 9 घंटे पढ़ाई, 8 घंटा सोना और 7 घंटा अपने आप को देना। दैट्स इट्स 987 रूल। पर ये जो 9 घंटा स्टडी का है, इसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे इसको इफेक्टिव बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको पता है कि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो 3 है, जिसमें हमारा हालत खराब होता है। तो एक दिन में अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अच्छे से हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला दिन अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लेते हो फिजिक्स, तो उसके साथ ले लिया मैंने केमिस्ट्री। वीक में क्या होता है भैया? वीक में 7 डेज होता है ना। तो देखो, एक दिन ले लो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर एक दिन ले लो भैया मेरा फिजिक्स के साथ ले लो अपना मैथ्स या बायो, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स 2 दिन हो गया है ना। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या ले लेंगे? केमिस्ट्री ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे? मैथ्स ले लेंगे। अब देखो, मैं 3 दिन का बता रहा हूं। अगर मैं बात किया 3 दिन का, तो 3 दिन में मेरा 2 दिन फिजिक्स हो गया है, 2 दिन केमिस्ट्री हो गया है, 2 दिन मैथ्स हो गया है। वैसे ही बाकी का भी 3 दिन करेंगे, ठीक है। और 7वां दिन क्या करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो। जैसे मैंने ले लिया, पहला दिन ले लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर तीनों कोर्स सब्जेक्ट ले लोगे ना भाई, नहीं मजा आएगा, ना तो पढ़ पाएंगे ना तो कुछ होगा। आप सोचो, एक दिन में तीनों तीनों क्लास होता है तो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो 2 पे बात करेंगे। पहला दिन मैंने ले लिया फिजिक्स और ले लिया केमिस्ट्री। पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूं कि केमिस्ट्री का अगर मैं बात करता हूं, तो केमिस्ट्री को आप दे दो 2+2 आवर। क्या दे दो? 2+2 आवर। सिमिलरली फिजिक्स को भी आपको देना है 2+2 आवर। तो 8 घंटा हो गया। कोर्स सब्जेक्ट में मेरा 8 घंटा हो गया। और जो 1 आवर बचा है, या तो आप उस दिन इंग्लिश कर सकते हो या तो आप फिजिकल कर सकते हो, ये अल्टरनेट में लेना है। इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। बात करते हैं, ये जो 2+2 आवर है ये क्या है, ध्यान से देखो। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठा, तो 2 घंटे हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। या अगर अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो जो भी कोर्स आपने लिया हुआ है या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा? 2 घंटे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ूंगा, उसके नोट्स पढ़ूंगा, उसके कंसेप्ट पढ़ूंगा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसको करूंगा। तो 2
घंटे हम अच्छे से पढ़ लिए, 2 घंटे पूरे फोकस होके पढ़ लिए, कहीं ना कहीं अगर आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत सारा टॉपिक एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। बस आज हमने इतना कर लिया नहीं, ये 2 घंटा तुरंत नहीं, 2 घंटा पढ़ लिया केमिस्ट्री, ठीक है, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया, फिर आए, फिर हमने क्या पढ़ा, 2 घंटा फिजिक्स। मान लो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ले लिया, तो हमने क्या किया, 2 घंटे पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, लेक्चर अच्छे से कर लिया, जो कंसेप्ट वहां पे बताया जा रहा है वो कर लिया, डेरिवेशन कर लिया, ठीक है, 2 घंटा पढ़ लिया। आज हमने 2 घंटा केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लिया, 2 घंटा फिजिक्स का थ्योरी कर लिया। मान लो ये फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लो अपना। अब जो बचा हुआ सेकंड आवर है, अब यहां पे जो ये 2 घंटा है, इसमें खाली होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये तुम नहीं करते हो तो कितना भी थ्योरी पढ़ लो बर्बाद हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कम से कम आप 1.5 घंटा 1.5 आवर 1.5 आवर आपको करना है पीवाईक्यू। यही आपको बचा सकता है, यही आपको बचाएगा। अगर आप 1.5 घंटा पीवाईक्यूज बना रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत लोग के मन में आता है सर हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो कैसे करें पीवाईक्यूज। अरे कोई बात नहीं, आंसर देख के करो, अरे कुछ तो सीखने को मिलेगा। पर लगे रहिए पीवाईक्यूज में, लगे रहिए, हर दिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यूज को करने हैं, तो 1.5 घंटा में 15 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। अब क्या करोगे, 1.5 घंटा बनाओगे पीवाईक्यूज, और ये जो 30 मिनट्स बचता है ना, इसमें आप लोग कर लो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं। तो आपने यहां पे एनसीईआरटी भी कर लिया, आपने यहां पे पीवाईक्यूज भी कर लिया, और आपने थ्योरी भी कर लिया। इतना कर लो तो बहुत है यार, बस हमें कोई बताने वाला होना चाहिए कैसे पढ़े। सिमिलरली 2 घंटे में आपने कंसेप्ट कर लिया, अब यहां पे 2 घंटा में क्या कर लो, 1.5 घंटा कर लो पीवाईक्यूज। आंख बंद करके कोई भी बुक ले लो पीवाईक्यूज का, उठा लो, लगा लो एक लाइन से, 2016 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस कर लो। अरे 10 साल का पेपर कर लोगे ना तो कोई तुम्हें हिला देगा, कोई नहीं हिला पाएगा। मैं लिख के दे देता हूं यार, अगर 10 साल के पेपर के तुम पीवाईक्यूज बना लोगे तो कोई भी एग्जाम आ जाए बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके बाद अगर करना है तो बचा हुआ जो 30 मिनट है वहां पे आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो एनसीईआरटी इजी लगने लगता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो भैया 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा क्वेश्चन, 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा क्वेश्चन, 8 घंटा हो गया। अब हमें ज्यादा लोड भी नहीं पड़ा, 2 ही हमारा कोर्स सब्जेक्ट है। अब 1 घंटा तो इंग्लिश क्या पढ़ेंगे भैया, मजे मजे में 1 घंटा निकल जाएगा। आप चाहो तो एक दिन कुछ नोटिस लिख लो, लेटर टू द एडिटर लिख लो, या अनसीन पैसेज कर लो, तो ये अल्टरनेट में चला देना, एक दिन इंग्लिश एक दिन फिजिकल, एक दिन इंग्लिश एक दिन फिजिकल। तो अगर यही अप्रोच आप अपनाते हो तो बहुत अच्छे से, बहुत है यार, 4-4 घंटा अगर अभी से भी दोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप जहां चाहो वहां से कोर्स ले सकते हो, अभी क्रैश कोर्स आता है वो कर सकते हो, हमारा भी कोर्स आ रहा है केमिस्ट्री का, आप वहां से कर सकते हो। मेरे यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स आ रहे हैं फिजिक्स के केमिस्ट्री के, वहां से कर सकते हो। पर लग जाओ, जो अच्छा लग रहा है लग जाओ अभी से भी। 40 डेज तो बहुत होता है यार, मेरा एक बैच आ रहा है, देखना हमारे प्ले स्टोर में, 40 डेज का पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री में करवाने वाला हूं। को अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मैं आपको हल्का सा टाइम टेबल बताता हूं, ध्यान देना। देखो मान लो भैया 9 बजे भी पढ़ने बैठोगे ना, तो 9 से 11 9 से 11 एक सेट कर लो। मान लो मैंने ले लिया केमिस्ट्री, ठीक है, ये मेरा कौन सा वाला पार्ट हो गया, थ्योरी। सुबह सुबह उठेंगे एकदम मस्त होके थ्योरी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा का रेस्ट कर लो, 1 घंटा बहुत होता है रेस्ट। फिर बैठ जाओ 12 बजे, तो 12 से लेकर बैठ जाओ 2 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे कर लो भैया फिजिक्स, कर लो फिजिक्स का क्या कर लो भैया, थ्योरी कर लो, ठीक है। 2-2 घंटा थ्योरी हो गया। फिर चाहो तो 2 घंटा रेस्ट कर लो, यहाँ पे खाना खा लो, ठीक है, 2 घंटा रेस्ट कर लो। 4 बजे बैठ जाओ, तो 4 से भैया 6 बैठ गए, 4 से 6 बैठ गए। वैसे मैं लाइव भी आता हूं, वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 से 6 बैठ गए, तो यहाँ पे भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद 6 से 7 रेस्ट कर लो। 7 बजे मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, आप वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, 1 घंटा मेरे साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो लाइव क्लास में, ठीक है। नहीं करना है तो 7 से 8 में आप 1 घंटा रेस्ट करने के बाद तो फिर 7 से 9 बना देना। यहाँ पे आप कर लेना फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। उसके बाद खाना पीना खा के रात में 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लेना। अरे 9 घंटा बांटो ना, बोलने में लगता है कि सर 9 घंटा पढ़ना है, अरे देखो ना 2-2-2-2 1 खत्म हो गया। कौन सा पहाड़ तोड़ना है। अब जब ये करने लगोगे ना आपको और कॉन्फिडेंस है, नहीं आधा घंटा और पढ़ लेते हैं। तो आपको जो वीक लगता है, अरे फिजिक्स वीक लगता है फिजिक्स कर लेना, केमिस्ट्री वीक लगता है केमिस्ट्री कर लेना। जिसको जिसको फिजिक्स में डर लग रहा है, कल से मेरा लेक्चर आ रहा है फिजिक्स का यूट्यूब पे, बहुत लोग बोल रहे थे, तो आप वहां पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर का सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मिल
मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 है, वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, वो सब बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और जिनको केमिस्ट्री करना है, प्ले स्टोर में जाके ऐप को परचेज कर सकते हैं और केमिस्ट्री में लग जाइए। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब तक ये बोलोगे नहीं ना हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। हाथ पे हाथ डाल के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। लग जाओ, 2+2 2+2 1, बस इतना करिए, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और करने के बाद मेरे को कमेंट करिए कि नहीं सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत आता है, क्या आता है बताया करिए मुझे को, ठीक है। चलो भैया बस इतना कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।